अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज जहमा और मैं हूं नज़ाहत खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची की एहतसाब अदालत में 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत से कबल सहाफ़ी के सवाल के जवाब में डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि उनसे सवाल जब ये हुआ कि आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तारी देनी चाहिए तो बोले अल्लाह मालिक है। सियासी गर्मा गर्मी रूज पे आप बाहर थे, कल आसिफ जरदारी साहब पेश हुए वहाँ पर, पूरे रहनुमा और जियाले भी वहाँ पर आए, तो आपका सवाल से क्या कहना है? आउट ऑफ कोर्ट। अच्छा ये बताएं कि अगर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी होती है तो उसको देनी चाहिए? अल्लाह मालिक है। आप क्या देखते हैं, ये कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है पीपल्स पार्टी से? इंतकाम तो मेरे से लिया जा रहा है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका में जायदाद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कागजात झूठे और जाली अकाउंट्स का केस भी झूठा है। जाले घबराए नहीं, अगली बारी फिर हमारी है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। 7 जनवरी तक गिरफ्तारी के बादल छटे तो मुफाहमत के बेताज बादशाह का पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक में बेबाक अंदाज। आसिफ जरदारी कहते हैं अमेरिका में कोई जायदाद नहीं, झूठे कागजात दिखाए जा रहे हैं। जाली अकाउंट्स का केस भी झूठा है। जियाले घबराए नहीं, अगली बारी फिर हमारी है। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो भी कायदीन की जबान बोलने लगे। सर मैं नहीं मानता, प्लीज सर बात सुने। आपने कहा कि ये बात हुई मीटिंग में, तो प्लीज मैं कहता हूँ इनकार करता हूँ, तो फिर आपको पूछूंगा ना, मैं आपसे पूछूंगा ना। हमने कब कहा है कि हम किसी जंग से घबराते हैं? पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तो अरकान असेंबली को कह दिया सब तैयारी कर लें, हमसे लड़ा जाएगा तो हम भी लड़ेंगे। 27 दिसंबर को अहम तकरीर करूंगा। मुल्क को 1 यूनिट की जानिब धकेलने की साजिश की जा रही है। साजिशी अनासिर को नाकाम बनाएंगे और आइंदा का लाहे अमल भी बताऊंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें पहले भी हुई मगर कामयाब न हो सकी। नैब मुकदमात के बाइस एहतजाजी हिकमत अमली क्या दोनों जमातों को इकट्ठा कर सकती है? अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, जानते हैं इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट में। करप्शन इल्जामात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का अवामी अदालत से रजू का फैसला। क्या एहतजाजी इनिंग्स में पार्टनरशिप का कोई इम्कान है, जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। सियासी इत्तेहाद एक मैच्योरिटी जो पॉलिटिकल सिस्टम में आई थी वो पीटीआई ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। पार्लियामान का डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में इत्तेहाद की तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। इत्तेहाद होना कोई अछूती बात नहीं है, मतलब कि ये माजी में भी होता रहे और पीपल पार्टी एक बड़ी जमात है। अवाम ढूंढ रहे थे और एनआरओ ढूंढ रहे थे, दोनों चीज़ें इन्हें नहीं मिली। अब दोनों मिलके कोशिश कर लें, पब्लिक इनके साथ नहीं है। पोजीशन को ये रियलाइज हो गया है कि अगर वो इसी तरह आपस में डिवाइडेड रहेंगे तो शायद मामलात उनके कंट्रोल में ना रहें। सियासी जो जमातें होती हैं, जमहूरी होती हैं, उनके दरवाजे कभी एक दूसरे के लिए बंद नहीं होते। माजी से सबक सीखना चाहिए। हुकूमत अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बैक को दीवार के साथ लगाएगी, अदर पार्टियों से तावन हो सकता है, पीपल पार्टी से भी क्यों नहीं हो सकता? अरकान पार्लियामेंट का कहना है मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद खारिज अज़ इम्कान नहीं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ जहीर अली, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। कराची की कस्बा कॉलोनी में कज़न के साथ सेल्फी बनवाने पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई की जाएगी। दोहरे कत्ल के केस की तहकीकात के हवाले से हम अपडेट हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन अभी आपको ये बताएं कि दोहरे कत्ल के केस में मजीद जो पेशरफ्त हुई है, कस्बा कॉलोनी में कज़न के साथ सेल्फी बनवाने पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई की जाएगी। गैरत के नाम पर यह कत्ल किया गया था। शाहनवाज अली से बात करेंगे। शाहनवाज, बताइएगा कि केस में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है? गैरत के नाम पर यह कत्ल किया गया था। कराची का इलाका कस्बा कॉलोनी, जहां कज़न के साथ सेल्फी बनवाने पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई की जाएगी। शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल ये एक वाकया बड़ा अफसोसनाक पेश आया था। कस्बा कॉलोनी की रिहायशी है 19 साल मरीना, जिसे गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। वाकये का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज कराया गया था। पुलिस की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी कि लड़की की कब्र कुशाई की इजाजत दी जाए, जिसे आज जो है इजाजत मिली थी। आज इस वक्त जो है पराचा कब्रिस्तान जो है कस्बा कॉलोनी में वाक़ है, वहाँ पर इस वक्त लड़की की कब्र कुशाई जारी है। इस वक्त यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, यहाँ पर पुलिस सर्जन भी मौजूद है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये कब्र कुशाई की जाएगी। उसके बाद लाश से जो है सैंपल हासिल की जाएंगे। उसके बाद तौर पर वाज़ेह हो सकेगा कि क्या आया ये कत्ल था या इसको जहर देकर खुदकुशी करने की कोशिश की गई थी। जी ठीक है शाहनवाज, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं, जिन्हें लगाम देने वाला कोई नहीं। कुरंगी क्रॉसिंग पर डकैती मज़ाहमत पर नौजवान की जान ले ली गई। नाजिमाबाद में खातून को लूटना चोरों को महंगा पड़ गया। कार सवार
बहादुर शख्स ने चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद। कोरंगी क्रॉसिंग पर नदी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान जान से गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने 20 साला मोहम्मद कासिम से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल के वालिद के मुताबिक मोहम्मद कासिम के इलेक्ट्रिक में मुलाजमत करता था। के इलेक्ट्रिक के अंदर काम करते हैं, समझो ये भी शाम को आए थे, नमाज पढ़ गए। अब ये देखो आपके सामने ही क्या बोल सकते हैं, जो अल्लाह करता बेहतर करता है, इसकी जो रज़ा में मंजूर है। मगर बस जिसने भी ऐसा करा अल्लाह उसको उसको कर्जा तक पहुँचाए मेरे परवरदिगार। नाजिमाबाद में खवातीन को लूटना महंगा पड़ गया। कार सवार बहादुर शख्स ने मुल्जिमान को गाड़ी से टक्कर मारकर धूल चटा दी। एक मुल्जिम पकड़ा गया, दूसरा फरार हो गया। उधर पंजाब कॉलोनी में घर के बाहर बैठे 2 लड़कों से मुल्जिमान मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह मुल्जिमान बआसानी लूटमार करते रहे। कराची में बसने वाले शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का शिकार हैं। चाहते हैं हुकूमत बेलगाम जुर्म को काबू में लाने के लिए इक़दाम उठाए। सलमान अहमद, समा, कराची। पैसे दो, ट्रांसफर पोस्टिंग लो। सखर एसएसपी ऑफिस के हेड क्लर्क और अकाउंटेंट का रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बरसों से जारी था। शहरियों की शिकायत पर दोनों के खिलाफ इंक्वायरी करके रिपोर्ट एआईजी एस्टैब्लिशमेंट को अरसाल कर दी गई। साहिल जोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। 2 लाख महाना दो, मर्जी के थाने में एसएचओ लग जाओ। सखर एसएसपी ऑफिस में पुलिस रूल्स के खिलाफ 12 साल से तैनात हेड क्लर्क जाहिद सुमरो और 8 साल से तैनात अकाउंटेंट वहीद सुमरो मनपसंद ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते आ रहे थे। शिकायत पर हेड क्लर्क और अकाउंटेंट का इंक्वायरी के बाद तबादला कर दिया गया। ये जो सखर वाली स्पेसिफिक कंप्लेंट थी, वो दोनों स्टाफ को हमने उसी रोटेशन पॉलिसी के तहत रोटेट कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। इंक्वायरी अफसर ने तो अपनी रिपोर्ट में हेड क्लर्क जाहिद सुमरो को पैसा कमाने की मशीन करार दे दिया। एडिशनल आईजी साहब ने वो मुझे इंक्वायरी दी थी, मैंने इंक्वायरी की, उसमें ये बिल्कुल साबित हुआ कि वो पैसे लेके वो पोस्टिंग करवाता था। 2 तो ऐसे हैं जो एएसआई हैं और वो भी एसएचओ लगे हुए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट तो एआईजी एस्टैब्लिशमेंट को भेज दी गई, मगर महकमा पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की पकड़ कब होगी, अवाम को इंतजार है। साहिल जोगी, समा, सखर। सर्दी के डेरे, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। पंजाब पुलिस भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के रंग में रंग गई। फैसलाबाद के पुलिस अफसरान ने एहलकारों के साथ मिलकर थानों की सफाई की और पौधे लगाने का आगाज कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। थानों की सफाई शुरू। फैसलाबाद में पुलिस के आला अफसरान वज़ीर-ए-आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का हिस्सा बन गए। जिला भर के 41 थानों में सफाई सुथराई जारी। लोग आते हैं, जब वो उनके साथ रवैयों की बात तो बाद में आएगी कि पुलिस कैसा रवैया रखती है। सबसे पहली बात है उनको नजर आएगा कि पुलिस स्टेशन कैसा है, साफ सुथरा है या नहीं है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुलिस का एक जानब 25,000 दरख्त लगाने का दावा, तो दूसरी जानब थाने का तमाम कचरा बाहर फुटपाथ पर फेंका जाने लगा। पुलिस वालों को चाहिए, अगर वो अपना घर साफ कर रहे हैं तो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल ना पैदा करें। उनको चाहिए कि जहाँ पे प्रॉपर कूड़ा फेंका जाता है वहाँ पे जाके फेंके। शहरी कहते हैं पुलिस को क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के साथ जुराइम का भी सफाया करना होगा। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। स्मगलिंग केस में गिरफ्तार चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रीजा की उम्मीद टूट गई। कहती हैं अब घर जाना नजर नहीं आ रहा, जेल में रोते हुए क्रिसमस मनाऊंगी। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से अरशद विर्क। हाय ट्रीजा। यह है चेक रिपब्लिक की हसीना जो सामना कर रही है मंशियात स्मगलिंग केस का। अदालत आती है तो हर कोई मुड़ मुड़ कर देखता है। Today you are in tracksuit. How is it? This is your style. ट्रीजा की ख्वाहिश थी कि रिहाई पाए, क्रिसमस अपने घर में मनाए, लेकिन केस का फैसला ताखीर का शिकार हुआ तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। I want to go home for Christmas, but it's not possible. Pakistani system is too slowly, too slow. It's not good. ट्रीजा का कहना है कि अब वो क्रिसमस जेल में मनाएगी अपने अंदाज से। You will sleep that day and cry. अरशद विर्क, समा, लाहौर।
आगे बढ़ते हैं, सर्द मौसम की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में खुश्क मौसम की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जे हरारत -5 से नीचे आ गिरा। आबशार और नालों में बहने वाला पानी जमना शुरू हो गया। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी। जी, इस वक्त अगर हम मौसम की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौसम है वो इंतहाई खुश्क मौसम है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में आए रोज़ इजाफा हो रहा है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान को सर्दी की जो लहर है उसने अपने लिपेट में ले लिया है। इस वक्त जो है गिलगित का टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत जो है वो जो है इस वक्त जो है -5 दर्जा सेंटीग्रेड जो है नुक्ते इंजमात से गिर चुका है। अगर हम गिलगित शहर की बात करें तो इस वक्त भी यहाँ पे मौसम बिल्कुल, आज का मौसम जो है वो क्लियर है, लेकिन जब हम बालाई इलाकों की तरफ जाते हैं, खासकर ज़िला गिजर और ज़िला हुंसा नगर के जो बालाई इलाके, वहाँ पे जो है वो पानी का जमने का अमल शुरू हो चुका है और बहुत सारे इलाकों में जो आबशारें हैं, जो नदी नाले हैं वो जम चुके हैं और बर्फ़ जो है, अगर यही खुश्क मौसम जारी रहता है तो लोगों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी, अपडेट से शुक्रिया मंजर। बुलेटिन में शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। वफाकी वजीर अली जैदी अमेरिका में आसिफ अली जरदारी की मुबैना जायदाद की तफसीलात सामने ले आए। दावा किया कि न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में आसिफ अली जरदारी की एक प्रॉपर्टी मौजूद है। प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक दस्तावेजात भी सोशल मीडिया पर शेयर। कराची में सानेहा 12 मई के मुतादिद मुकदमात में मुलव्विस सियासी जमात का मफरूर कारकुन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रज़ाक फायर ब्रिगेड का मुलाजिम है। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची गला के कोरंगी क्रॉसिंग में नदी के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग, नौजवान जाम बहक। मकतूल मोहम्मद कासिम बिजली कंपनी का मुलाजिम था, शनाख्त हो गई। हैदराबाद में तकरीबकारी, डेटा के मकाम पर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया गया। अंदरूने मुल्क आने जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। और दूसरों के मकाले अपने नाम से शाया करा दिए। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क की 5 जामियात के 10 प्रोफेसर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अवार्ड्स और मरात वापस लेने की सिफारिश। सर्दियों में मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। चिलगोजे की कीमत 6000 रुपए फी किलो हो गई। खुश्क मेवाजात आवाम की पहुंच से न सिर्फ दूर बल्कि बहुत ही दूर हो गए। कराची से लारिफ शेख की रिपोर्ट। सर्दियां आई तो सोचा चिलगोजे खाए जाएं, लेकिन क्या खरीद पाएंगे चिलगोजे? भाई 100 रुपए के चिलगोजे दे दें। 100 रुपए के चिलगोजे नहीं आते। अच्छा, फिर 200 के दे दें। 200 के दे दें। जी हाँ, 100 रुपए के तो चिलगोजे ही नहीं मिलते। पूरे 200 रुपए दिए तो जाकर मुट्ठी भर चिलगोजे मिले। आखिरी बार चिलगोजे कब खाए कुछ याद नहीं। चिलगोजा अब तो बहुत महंगा हो गया। अब तो मेरे ख्याल में शादी और नादिर ही नजर आता है, ज्यादा होता भी नहीं है, और जहाँ होता भी है तो बहुत महंगा होता है। आखिरी 2 साल पहले खाया था जब 2200 रुपए किलो था, अभी तो 5,500-6,000 रुपए किलो बोल रहे हैं। ये तो हुई बात आवाम की। दुकानदारों का कहना कुछ यूँ है। पहले हमने इधर 2-3 बोरी निकाल रहा था, अभी 2 किलो 3 किलो दिन में निकाल रहा हूँ। इधर जो आते हैं ये छोटा चिलगोजा ये कराची में बेचते हैं ना, बारों बार जो जाते हैं वो बड़ा बड़ा वो महंगा वाला उधर जाते हैं। कहने को तो चिलगोजे हैं सर्दियों की सौगात, लेकिन इसकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ये आम आवाम की पहुँच से दूर है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ लारिफ शेख, समा, कराची। चित्राल में कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार खत्म हो गया। आखिरी रोज मर्द और औरतों ने रिवायती रक्स करके समा बांध दिया। जाहिद जान की रिपोर्ट। चित्राल के कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार छूमस, जिसका मकसद अमन, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम देना है। मुनफरिद त्यौहार में बच्चे, बड़े, खवातीन सभी ने गीत गाए, इलाकाई रक्स किया और खूब जश्न मनाया। मुल्क भर से आए सयाह भी खूब महसूस हुए। इससे पहले मैं फेस्टिवल पे नहीं आया था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इस फेस्टिवल पे आया हूँ। आई एम एंजॉयिंग अ लॉट एंड दोज पीपल आर एंजॉयिंग अ लॉट आल्सो। 15 रोज तक दिन रात जारी रहने वाला त्यौहार तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। जाहिद जान, समा,
चित्राल। तैयारों की अदम दस्तयाबी की वजह से PIA की परवाजें ताखीर का शिकार होने लगी। कौन सी परवाजें ताखीर का शिकार हुई, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, कितना मुतासिर हुआ है फ्लाइट ऑपरेशन? जी, आज 2 परवाजें मुतासिर हुई हैं जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात हुई। एक थी कराची से पेशावर की परवाज PK350 जो कि 3 घंटे ताखीर का शिकार है, और यहाँ पे जो बताया गया है कि जो तैयारा अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से ताखीर हुई है, लेकिन मुसाफिर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। दूसरा है कराची से मुल्तान की, इसको 6 घंटे हो चुके हैं, ये PK330 है, इसमें ताखीर हुई थी, इसमें भी तैयारा नहीं मिला था लेकिन मुसाफिर पहुंच गए थे। ये जो परवाज थी PK330 ये सुबह 4:40 पर रवाना होनी थी और जिसके लिए मुसाफिर रात से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये 12:30 बजे से 1 बजे तक उड़ान भरने का कहा है। अपडेट से शुक्रिया अशरफ। गुजरावाला जिना स्टेडियम में पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी के पुलिस इंटर रीजनल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुकाबले में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। जुबैर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। गुजरावाला जिना स्टेडियम में सजा पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी का पुलिस इंटर रेंज टूर्नामेंट। महकमा पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन और हाईवे पुलिस की 10 टीमों में हुआ तगड़ा मुकाबला। पहलवानों ने की खूब जोर आजमाई। खेलने को ज़्यादा इवेंट मिले तो यही हमारी टीमें इधर से ये जो लड़के खेल रहे हैं ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले लड़के हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रिवायती खेल को देखने पहुंची। पुलिस के आला अफसरान ने भी पहलवानों को दाद दी। हमें अपने जो पहलवानों की जो टीम्स हैं, जो पंजाब की मुख्तलिफ टीम जहाँ पे 10 के करीब टीम्स आई हुई हैं, इनको इतना हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इतना बेहतर होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हम पाकिस्तान के नाम कमा सकें। शहरी कहते हैं कि इस रिवायती खेल पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये खिलाड़ी पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल जितवा सकते हैं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ जुबैर भट्टी, समा, गुजरावाला। क्रिकेट की दुनिया का रुख करेंगे और आपको बताएं, पाकिस्तान ने टूर मैच में जनूबी अफ्रीका की इन्विटेशन 11 को 6 विकेटों से हरा दिया। प्रोटीज के खिलाफ पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। दौरा जनूबी अफ्रीका का कामयाब आगाज। कौमी टीम ने बनूनी में 3 रोजा प्रैक्टिस मैच जीत लिया। इन्विटेशन 11 को 6 विकेटों से हरा दिया। अब मुश्किल हरीफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शाहीनों का कड़ा इम्तिहान होगा। प्रैक्टिस मैच में कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद आमिर, अजहर अली, बाबर आजम, इमाम उल हक और हारिस सुहेल को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी कारकर्दगी दिखानी होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 26 दिसंबर से हो रहा है। दोनों टीमें पहले टेस्ट में सेंचुरियन में आमने सामने आएंगी। डिफेंस में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की अमवात। खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले अज्जा भी गैर मयारी निकले। पुलिस को एक और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट मौसूल हो गई है। मजीद जानते हैं समय के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर, क्या सामने आया इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो निजी रेस्टोरेंट है जहां पर 10 नवंबर को 2 बच्चों को मुजरे सेहत खाना खाने से उनकी अमवात हो गई थी, वहां से जो खाने पीने के जो अज्जा है, खाने की तैयारी में जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं, मशरूम्स, सॉसेज और मसाला जात, उनको लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजा गया था। लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आ गई है और इसमें इंकशाफ किया गया है कि ये जो खाने की तैयारी में जो इस्तेमाल होने वाले अज्जा हैं, मसाले हैं, मशरूम्स हैं और जो सॉसेज हैं, ये भी गैर मयारी निकले हैं। इसके अलावा ये इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि जो ठीक है आमिर मजीद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैस बंदिश से पकवान सेंटर्स मालिकान भी मुश्किलात से दो चार हो गए। तकरीबात का खाना तैयार करने में रोजाना 25 से 30 हजार की LPG इस्तेमाल होती है। शफकत अजीज की रिपोर्ट। कराची में गैस की लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कभी गैस प्रेशर में कमी तो कहीं बंदिश। शादियों के इस सीजन में पकवान सेंटर्स की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। देगे चढ़ती हैं, ऑर्डर्स भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पकवाई महंगी LPG से होती है। एक तो है ना कि गैस नहीं दे रहे तो बिल तो कम करें, बिल भी वही है। हमारी डेली बेसिस पे 25 से 30 हजार रुपए की LPG जलती है। ये खामा खाई का लोड है हमारा। 4 महीने से तो ऐसी आफत आई है, तब्दीली के नाम पे हमारी तब्दीली हो गई भैया। ऐसी जनाब वाला आफत आई भी है और ख़ास तौर पे इस बंस रोड के इलाके में तो लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए। मजे मजे के पकवान तैयार करने वाले बावर्चियों ने भी कह दिया, हम क्या करें, सिलेंडर्स पर खाना सही नहीं पक पाता। कस्टमर्स की भी शिकायत आती हैं। बहुत मुश्किलात होती है, इस पे खाना जल जाता है सिलेंडर पे। एक गैस और चीज़ है, कमर्शियल गैस है,
ये सिलेंडर है। दिसंबर के महीने में शादी ब्याह के साथ मुख्तलिफ नौयत की तकरीबात में इजाफा हो जाता है। ऐसे में गैस का ना मिलना आवाम की परेशानी का सबब बन रहा है। गैस बनने से जहां घरेलू सार्फिन परेशान है, वहीं पकवान सेंटर मालिकान की भी परेशानी दुगनी हो गई है, क्योंकि गैस सिलेंडर पर तैयार होने वाले खानों में नकाइस रह जाते हैं। कैमरामैन मजहर सदीकी के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कराची के एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा कुतुब मेला सज गया है। गवर्नर सिंध ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर बन गया किताब दोस्तों का घर। 5 रोजा कुतुब मेला जो सज गया है। गवर्नर सिंध ने तकरीब का इफ्तिताह किया और उर्दू जबान की अहमियत पर जोर दिया। हमारी मादरी जबान है, इसको बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए फ़ख्र के काबिल होना चाहिए। 14वें बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले में 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। 17 ममालिक के 40 पब्लिशर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के 110 नामवर नाशरान भी शरीक हैं। बच्चों की तालीम से लेकर हर मौज़ूआत की किताबें नुमाइश में रखी गई हैं। काफ़ी अच्छा रहता है कि इंटरनेशनली बुक्स की वैरायटी आपको मिल जाती है। इंग्लिश, उर्दू, लिटरेचर के हवाले से बच्चों के एक्टिविटी पैक्स मिल जाते हैं आपको। ओल्डर जनरेशन में अभी भी बुक्स की ही अहमियत है इंटरनेट के बनिस्बत। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल रही है हमें बुक्स की, तो हमें आना चाहिए, बुक्स, न्यू बुक्स देखनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। अवामी दाखिले का वक्त सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक रखा गया है। मुंतज़मीन को तवक्का है कि इस साल 5 लाख से ज़ायद किताब दोस्त नुमाइश में शिरकत करेंगे।